हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 का जो पार्ट 1 है उसका फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। एज यूजुअल क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज एज शोन बिलो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर माइनस 2। If mass of air at sea level is 1034 gram centimeter inverse 2, calculate the pressure in Pascal. यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। ठीक है, हमको जो दिया हुआ है वो मास ऑफ एयर दिया हुआ है ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 2 और कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एयर पूछा है पास्कल में। ओके, तो सबसे पहले तो हम जो ये मास दिया हुआ है उसका जो ग्राम और सेंटीमीटर है उसको किलोग्राम और मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि वो एसआई यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले 1034 ग्राम को और सेंटीमीटर माइनस 2 था तो उसको नीचे लिख दिया मैंने, को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100, क्योंकि स्क्वायर है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं अपन, ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये 2 सेंटीमीटर है से ये सेंटीमीटर हट जाएगा, वही हम कर रहे हैं। मीटर रह गया, मीटर में ही हमको चाहिए। ठीक है, और ये ग्राम से यहाँ पे ग्राम हट गया तो किलोग्राम रह गया। अब जो यूनिट बच गई हमारे पास वो हो गई है किलोग्राम और मीटर स्क्वायर। जीरो का देख लेते हैं, यहाँ पे 3 0 है, 2 0 एंड 1 0 यहाँ पे हट जाए तो ओवरऑल हमारे पास क्या बच गया 1034 एंड मल्टीप्लाई 10, सो 10,340 किलोग्राम मीटर माइनस 2। ये सबसे पहले हमने काम कर लिया तो आगे का काम हमारा इजी हो जाएगा। ग्राम सेंटीमीटर वो सारी चीजें उसको पहले एसआई यूनिट में चेंज करना ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब सेकंड क्या है, जो प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर का क्या मतलब होता है कि वेट पर यूनिट एरिया। ठीक है, वेट और मास में डिफरेंस होता है। मास ये दिया हुआ है और वेट क्या होता है जिसमें 9.8 से जो ग्रेविटेशनल फैक्टर है उससे उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये भी एक सिंपल स्टेप हो गया। जो हमारे पास यहाँ पे मास हमने इसको किया है किलोग्राम मीटर माइनस 2 में, यहाँ से जो निकाला था वो लिया और उसको क्या करना है 9.8 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा। जो भी प्रेशर है, प्रेशर मतलब वेट होता है, मास में दिया हुआ था हम उसको वेट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल जो हमारा आंसर है वो आ गया 10,340 में 9.8 का मल्टीप्लाई करने पे 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵5 आ गया। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है तो हमको पास्कल में जाना है और अभी हम है कहाँ पे, ये है, और जो ये ग्रेविटेशनल फैक्टर का यूनिट है वो मीटर सेकेंड माइनस 2 है। देखो अब यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा देखना है और वहां पे इजीली सब कुछ हो रहा है। तो ये है किलोग्राम मीटर माइनस 2, ये हमने यहाँ से लिया है, ये इसका यूनिट है जी का। ठीक है, मीटर सेकेंड माइनस 2 एक्सेलरेशन का है। ठीक है, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जस्ट एक बार के लिए इसको भूल जाओ कि यहाँ पे कोई मीटर माइनस 2 है और मैं सिर्फ ये किलोग्राम और मीटर सेकेंड इनवर्स को यहाँ पे लिख रही हूँ। किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और ये जो मीटर माइनस 2 था उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब 1 न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, वो अपने पास यहाँ पे किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और वो हो गया 1N और ये m माइनस ऐसे की ऐसे आ गया। अब 1 पास्कल यहाँ पे ही दिया हुआ है, 1 पास्कल क्या है 1N मीटर माइनस 2, सो ये 1N मीटर माइनस 2 क्या हो गया, सो वो अपना यहाँ पे आ जाए। ठीक है, सबसे पहले मास दिया था ग्राम सेंटीमीटर माइनस 2 में, उसको किलोग्राम मीटर में हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया और उसके बाद वेट में प्रेशर मीन्स वेट पर एरिया, तो उसके लिए हमको 9.8 से मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पे जो यूनिट्स है यूनिट कन्वर्जन को हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 न्यूटन मीटर माइनस 2 आया और उसको 1 पास्कल भी बोलते हैं। थैंक यू।